एकादशी का व्रत श्री अम्बरीश जी महाराज ने किया और जब व्रत किया द्वादशी को सुबह भगवान का दर्शन करने जा रहे थे रंगनाथ का। मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ऋषि मिले, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणत किया और जब प्रणाम किया तो कहे बोले महाराज आज द्वादशी है, कल का व्रत आपका भी रहा होगा, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के पारण कर लें, द्वादशी का पारण कर लें। दुर्वासा जी बोले ठीक है हम जाते हैं, अभी सरयू नदी में स्नान करके आए, उसके बाद में थोड़ा ठाकुर जी का स्तवन करेंगे, उसके बाद प्रेम से प्रसाद पाएंगे। आश्वस्त करके आज दुर्वासा जी सरयू ऋषि में नदी में गए, जाकर के वहां खूब स्नान किया। स्नान करने के उपरांत संध्या बंदन करने में थोड़ा विलंब हो गया। अब क्या था कि द्वादशी कुछ समय के लिए थी, उसके बाद त्रयोदशी आ रही थी। महाराज अम्बरीश ने पूछा महाराज पंडित जी से क्या करना चाहिए, हमने न्योता दिया हुआ है ब्राह्मण भोज के लिए दुर्वासा ऋषि के लिए, और अभी द्वादशी खत्म हो जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी, तो एकादशी का जो पुण्य है वो भी नष्ट हो जाएगा, कुछ कृपा करो, क्या करना चाहिए। पुजारी जी ने एक सलाह दी, बोले आप भगवान का तीर्थ ले लीजिए। जो भगवान का चरणों तक होता है उसे वैष्णव जन तीर्थ बोलते हैं। जब स्नान कराने के बाद जल इकट्ठा हो जाता है ना, वो बोले आप उस तीर्थ को लीजिए तो आपको एकादशी का पुण्य भी मिल जाएगा और संत का अपराध भी नहीं लगेगा। जैसे ही उन्होंने उस तीर्थ को हाथ में लिया, उतने में ही दुर्वासा जी सामने से आए। देखा, अरे दुष्ट, ब्राह्मण को निमंत्रण करके तू पारण कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जटा उखाड़ी महाराज, नीचे पटकी, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, महाराज मारने के लिए दौड़ी। हाथ जोड़ लिए अम्बरीश ने, मैंने संतों में, ब्राह्मणों में, गुरुजनों में और भगवान में किसी प्रकार का कोई अंतर देखा हो तो मेरी प्राण रक्षा भगवान बिल्कुल न करें। अगर मैंने इनमें कभी कदाचित एक दृष्टि से देखा हो, कोई भेद बुद्धि न लगाई हो, तो मेरे नारायण मेरी रक्षा करें। और ये श्रवण करते ही महाराज नारायण का वो सुदर्शन चक्र राज चले आए और आते ही महाराज देखते ही देखते उस कृत्या का वध कर डाला, मार डाले कृत्या और पीछे दौड़ पड़े अब दुर्वासा के। दुर्वासा जी महाराज आगे आगे, श्री सुदर्शन चक्रराज जी पीछे पीछे जा रहे हैं। कभी ब्रह्मलोक में गए, महाराज प्राण रक्षा करिए, बोले नारायण का सुदर्शन है, हमारे बस की बात नहीं। शिवलोक गए, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े, महाराज बचाइए, ये सुदर्शन चक्र में जला करके भस्म कर देगा। बोले ये शिवा नारायणास्त्र है, इससे हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी। आज दौड़ करके भगवान नारायण के चरणों में पहुंचे, प्रभु आप तो शांताकार हैं, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। आज भगवान ने सुंदर सी बात कही, राजन हम भक्त पराधीन स्वतंत्र है द्विज, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपने एक संत की, एक भक्त की अपराध किया है, वो सदगृहस्थी भक्त है, वो सूर्यवंशी भक्त है, तुम उसके शरण में जाओ, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। आज दौड़ करके दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के पास में आए और दूर से देखते ही त्राहिमाम 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 करते हुए अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। महाराज अम्बरीश ने हाथों हाथ उठा लिया, क्या अनर्थ कर रहे हैं, मैं क्षत्रिय वर्ण का, आप ब्राह्मण संत हैं, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले बाद में बात करेंगे, पहले सुदर्शन जी से रक्षा करो। हाथ जोड़े, हे सुदर्शन महाराज, जीव से गलतियां हो जाया करती हैं, मैंने तो परमात्मा में, मेरे नारायण में और संतों में कोई अंतर देखा नहीं है, आप कृपा कीजिए, आप अपने स्थान को, अपने गंतव्य को जाइए। आज सुदर्शन चक्रराज जी अपने स्थान पर गए, दुर्वासा जी को अंदर लेकर के आए महाराज, और जब अंदर लेकर के आए सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में सुंदर दक्षिणा दी। इसी वंश में आ गए यशस्वी राजा